पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय अनेक सारे मंत्रों को स्वामी जी ने यहाँ उद्धृत किया कि वेद में उपासना का विषय खूब सारा दिया हुआ है, विस्तृत रूप से दिया हुआ है। और ये उपासना नित्य प्रति की है, कभी करें कभी न करें ऐसा नहीं है। नित्य प्रति करने की और दोनों समय करने की है। कई बार हमारा ये होता है कि भाई मन तो लगता ही नहीं, क्या जरूरत है इसको करने की। एक विद्वान सुना रहे थे, कहने लगे प्राय करके हम ऐसा सोच लेते हैं और एक बात कहते हैं, भाई जब मन स्थिर होने लगेगा तो उपासना करने लग जाएंगे। अच्छी बात कही थी उन्होंने। बोले जैसे तैरने वाला ये सोचे भी जब तैरना आ जाएगा तभी पानी में घुसेंगे, तो उसको तो शायद तैरना आएगा नहीं। ऐसे ही उपासना के विषय में वो कह रहे थे कि भाई बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं मन लगने लग जाएगा तब हम संध्या उपासना करने लग जाएंगे, तो शायद वो जीवन में संध्या उपासना करने लग सकें। क्योंकि जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक मन भी स्थिर होने वाला है ही नहीं। जल में घुसेंगे ही नहीं तो तैरना कहाँ से आएगा। तो उपासना का जो है नित्य प्रति करने का है। बहुत सारे लोग कहते हैं मन स्थिर ही नहीं होता, लगता ही नहीं, तो बैठने का फायदा ही क्या है। इससे अच्छा तो 2 पृष्ठ ही लिख लेते, इससे अच्छा तो 2 पृष्ठ पढ़ ही लेते, इससे अच्छा तो शरीर से कुछ कार्य ही कर लेते, घास खोद लेते, कस्सी चला लेते, गऊओं पे हाथ फेर देते, झाड़ू लगा देते। वही अच्छा काम है, बैठने में व्यर्थ में समय गंवाना। ऐसा भी बहुत सारे सोचते हैं, लेकिन ये भी सोच इतनी अच्छी नहीं है। मोटा सा उदाहरण पहले भी रखा। घर पे कोई हमने मिस्त्री बुलाया और मिस्त्री बुलाया, हमारे पास सामान है नहीं, सामान नहीं, मिस्त्री तो आके बैठ गया और 2-1 घंटे बाद कहा भाई सीमेंट इत्यादि ले आओ। कहने लगे अभी लाएंगे, दुकान नहीं खुली। बैठा रहा और 2-3 घंटे बीते, फिर संकेत किया। करते करते सायंकाल हो गई और सायंकाल हुई, मिस्त्री जाने लगा। तो पूरे दिन का उसका वेतन देंगे या नहीं देंगे? देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम बैठते हैं और जिस निमित्त से बैठते हैं, क्या परमात्मा हमें इतना वेतन नहीं देगा? मने भले ही मन नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन हम बैठे तो सही हैं, एक विशेष संस्कार तो पड़ेगा ही बैठने का। और जो ये सोच करके हम बैठते ही नहीं कि मन तो लगता ही नहीं, जरूरत क्या है और ही काम कर लेंगे। हमारे 1-2 विद्यार्थी इसी समय बाजार जाते हैं, संध्या के समय ही बाजार जाते हैं, बाजार दिखता यही हो जाता भी होती नहीं, क्या जरूरत है, अच्छा ही काम है, बाजार में सेवा करेंगे गुरुकुल की तो वो गड़बड़ हो जाती है। बैठना जरूर चाहिए, भले ही हमारा मन न लगे। और जब बैठेंगे धीरे धीरे एक संस्कार बनता है, परमात्मा की कृपा भी होती है। वो तो कृपा होगी ही, कभी न कभी तो जाना ही है, रास्ता ही वही है, मंजिल ही वही है सबकी। चाहे सुअर गधा घोड़ा बने, लेकिन जाना तो फिर भी वही पड़ेगा एक न एक दिन। तो क्यों न अभी से लग जाएं। तो यही उपासना विषय स्वामी जी खोल रहे हैं कि उपासना जो है वेद में भरपूर मात्रा में दी है। आगे कह रहे हैं इदानीम उपासना कथम रीत्या कर्तव्या इति लिख्यते। अब उपासना करनी कैसे चाहिए वो लिख रहे हैं। कहा तत्र शुद्ध एकांते अभिष्टे देशे शुद्ध मानस समाहितो भूत्वा सर्वाणि इंद्रियाणि मनश्च एकाग्रीकृत्य सच्चिदानंद स्वरूपम अंतर्यामिनम न्यायकारिणम परमात्मानं संचिन्त्य तत्र आत्मानं नियोज्य च। कह रहे हैं कि
तत्र शुद्ध एकांते अभिष्टे देशे, शुद्ध एकांत जो हमारा इच्छित देश हो, स्थान हो, वहां शुद्धम मानस समाहित भूत्वा, शुद्ध मन करके, समाहित हो करके। अब यह शुद्ध मन की बात कही है, मन में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, और यहाँ जब उपासना करने लगे तो मन शुद्ध होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो मन शुद्ध करने के लिए हमारे गुरुजी बताया करते थे कि जब भी हम उपासना करने लगे, ये मंत्री जी ने भी कई बार रखा, उपासना करने लगते हैं, मन में स्थिरता नहीं होती, मन को स्थिर करने के लिए अपने पूरे दिन की दिनचर्या थोड़ी सी देखना शुरू कर देवे कि भाई हमने कब गलत बोला है, कब गलत देखा है, कब गलत सुना है, वो थोड़ा सा देखने लग गए तो मन की स्थिरता बनने लगेगी। और जब व्यक्ति ये सोचता है तो मन के अंदर उस समय शुद्धता भी होती है, सात्विकता जगती है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध मानस समाहितो भूत्वा, समाहित होकर के सर्वाणी इंद्रियाणी, सब इंद्रियों को, और मनश्च एकाग्रीकृत्य, और मन को एकाग्र करके, सच्चिदानंद स्वरूपम अंतर्यामिनम, सच्चिदानंद स्वरूप जो अंतर्यामी न्यायकारी परमात्मा है, उसका संचित्य चिंतन करते हुए, चिंतन करके, तत्र आत्मानम नियोज्य, अपने आत्मा को जोड़ करके, और तस्यैव स्तुति प्रार्थना उपासना, स्तुति प्रार्थना अनुष्ठानम सम्यक् कृत्वा उपासनया ईश्वरे पुनः पुनः स्वात्मान संलग्येत। करे हैं तस्यैव, उसी परमात्मा की स्तुति प्रार्थना का अनुष्ठान सम्यक् कृत्वा, अच्छे प्रकार करके, उपासना रीति से ईश्वर में पुनः पुनः अपने आत्मा को लगावे। आगे एक बात देंगे स्वामी जी कि जैसे गोताखोर अपने जल में बार बार डुबकी लगाता है, जैसे डूबे, थोड़ी देर रहे और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आए, ऐसे ही स्वामी जी दृष्टांत देते हैं। वहां कह रहे हैं कि ऐसे उपासना करे कि परमात्मा में डूबे, गोता लगाया, भरपूर आनंद लिया और फिर बाहर आए, फिर गोता लिया, बाहर आए, बड़ी विशेष स्थिति होती होगी वो। तो कह रहे हैं कि सम्यक कृत्वा, उपासना के द्वारा परमेश्वर में पुनः पुनः स्वात्मानम संलग्येत, अपने आत्मा को बार बार जोड़े, बार बार लगावे। तत्र पतंजलि महामुनिना, है जी, अत्र, ठीक है, अत्र माने यहाँ करें उपासना विषय। इस उपासना विषय में पतंजलि महामुनिना स्वकृत सूत्रेषु वेद व्यास कृत भाष्ये च अयम अनुक्रमो योग शास्त्रे प्रदर्शितः। इस उपासना विषय में पतंजलि महामुनि जो ऋषि हैं, उनके जो अपने सूत्र हैं योग दर्शन के, वे उनमें, और वेद व्यास कृत भाष्य जो अयम अनुक्रमो, ये जो अनुक्रम करके योग शास्त्रे प्रदर्शित है, योग शास्त्र में जो दिया गया है उसी के अनुसार, तद यथा, उसी के अनुसार स्वामी जी अब आगे बात कहेंगे। तद यथा, जैसे सूत्र दिया योग दर्शन का, दूसरा सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोध। अनेक बार व्याख्याएं सुनी होंगी, योग दर्शन पढ़ने वालों ने इसको पढ़ा भी होगा। स्वामी जी की विशेष व्याख्या है, वहां शायद पढ़ाने वालों ने ये व्याख्या नहीं की हो, पढ़ रखा हो, कर दी हो, अन्यथा विशेष बहुत बड़ी व्याख्या स्वामी जी ने की इसकी। क्या कह रहे हैं? उपासना समय व्यवहार समय च, व्यवहार समय वा परमेश्वरात अतिरिक्त विषयात अधर्म व्यवहाराच मनसो वृत्ति ही सदैव निरुद्धा रक्षणीय इति। दो अर्थ कर दिए स्वामी जी ने। करें कि समाधि क्या है? समाधि केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है, बड़ी विशेषता है ये। कोई ये कहे कि भाई ये समाधि लगा रखी है इसने, समाधिस्थ है, हो सकता है, लेकिन दूसरी बात विशेष स्वामी जी कह रहे हैं उपासना समय। एक बात कहा, उपासना समय परमेश्वरात अतिरिक्त विषयात,
मनसः वृत्ति निरुद्धा रक्षणीया। कह रहे हैं कि उपासना समय में परमेश्वर से अतिरिक्त कोई विषय न हो, अर्थात उन विषयों से वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को रोक के। और दूसरी बात कही है, माने उपासना करें तो केवल परमेश्वर की ही वृत्ति हो, दूसरी वृत्ति न हो। और व्यवहार समय में अधर्म व्यवहाराच मनसो वृत्ति सदैव निरुद्धा, अर्थात रक्षणीय। ये रक्षणीय वहां दे रहे हैं व्यवहार के लिए। करें कि दूसरी जो स्थिति है वहां तो हम प्रयास करके रोकते ही हैं, लेकिन जब संसार में व्यवहार करते हैं वहां भी योग की स्थिति होनी चाहिए, समाधि की स्थिति होनी चाहिए। कह रहे हैं कि वहां अधर्म व्यवहार से मन की वृत्तियों की सदा रक्षा करनी चाहिए। अधर्म की तरफ हमारी वृत्ति न जावे तो समझो कि समाधि लगी हुई है। वहां बैठ करके तो समाधि लग जाती है, लेकिन जैसी आंख खुली सब कुछ खत्म, ताश के पत्ते की तरह सब ढह जाता है। आंख खुली के बाहर व्यवहार किया तो व्यवहार करते ही वही का वही। एकदम गुस्सा आता है, गिलास क्यों यहां क्यों नहीं रखा, एकदम लाल लाल आंखें हो गई, नेत्र लाल हैं, थाली क्यों नहीं पहुंची। वो है क्या, वो ठीक है, उसने नहीं रखा, नहीं पहुंची, नहीं वो काम किया, लेकिन वहां व्यवहार कैसा करना है, अधर्म से अलग न हो जावे। प्रेम पूर्वक भी कह सकते हैं। वो कह ही देता हूं, परसों मुनि जी को ये कहा, कल की बात, कल रविवार था, मुनि जी को, मुमुक्षु मुनि जी को कहा कि जी आप आहुति दे। तो बड़े प्रेम से कहा हमारे ब्रह्मचारी जी ने, अमित जी ने, कहने की जरूरत नहीं। क्या कहा था, अलग अलग व्यवस्थाएं करते हैं, जा करके बैठो। एकदम हो गई आग बुगला। माने वो ये भी कह सकते थे, ब्रह्मचारी जी मैं यज्ञ करके आया हूं, मैं यहां नहीं बैठना चाहता, लेकिन एकदम उंगली की और ये बेचारे क्या कहते हैं अब समूह में, वो होते तो कुछ फायदा होता, लेकिन मैंने अभी बोल दिया, अलग से भी कह देंगे। तो व्यवहार समय में व्यक्ति प्राय करके विचलित हो जाता है, नहीं संभाल पाता। और ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि व्यवहार समय में यदि वो धर्मयुक्त व्यवहार करता है तो निश्चित समझो कि वो योग में है, और आंख बंद करके तो योगी है और आंख खोल करके योगी नहीं। देहरादून तपोवन में स्वामी सत्यपति जी ठहरे हुए थे, अपने साधक जी सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, संस्मरण सुनाया उन्होंने। स्वामी जी अनेक बार ये कहते थे कि मेरी आंख खोल के भी समाधि लगती है, और अपना माने व्यवहारिक वो बताते भी थे कि अब मेरी आंख खुली हुई है और समाधि लगी हुई है, ऐसे करके बैठ जाते थे। साधक जी बता रहे थे कि एक विदेशी फॉरेन का एक लड़का आया वहां देहरादून में, जो दर्शनीय स्थल हैं उन दर्शनीय स्थलों में वो तपोवन का भी नाम है, नला पानी। तो वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। संयोग से साधक जी बाहर थे, बातचीत हुई तो अंग्रेजी जानते थे, साधक जी भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो वार्तालाप हुआ। साधक जी ने कहा कि वर्तमान में यहाँ बहुत बड़े योगी ठहरे हुए हैं। उसकी उत्सुकता जगी कि योगी को देखते हैं। उत्सुकता जगी तो स्वामी जी से मिलाया, बातचीत हुई। स्वामी जी ने बात रखी कि भाई मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है कि मैं आंख खोल करके भी समाधि लगा सकता हूं। और उत्सुकता जगी उसकी, कहने लगे परीक्षण करेंगे। और साधक जी कह रहे थे कि वो संयोग से बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था, डॉक्टर था। उसने कहा जी परीक्षण करेंगे। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, कर लो। स्वामी जी बैठ गए, आंखें खुली थी, बैठे रहे, वो देखता रहा। थोड़ी देर में उसने अचानक स्वामी जी की आंखों के सामने पट से किया और स्वामी जी को कोई असर नहीं हुआ। माने व्यक्ति ऐसे बैठा है और अचानक एकदम ऐसे कर देवे, झपकी तो लेगा ही, आंख तो मिचेंगी ही, लेकिन साधक जी कह रहे थे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, स्वामी जी ऐसे के ऐसे रहे। तो हमें लक्षण दिखा कि आंख खोल करके भी व्यक्ति समाधि लगा सकता है।
और यहाँ तो व्यवहार की बात है, व्यवहार में भी इतना सावधान रहते थे। हमने देखा वहां जब हम ब्रह्मचारियों के लिए आए हुए थे, छोटी छोटी बातों पे संकेत करते थे और वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती थी। स्वामी जी बैठे थे कि एक ब्रह्मचारी को आगे ही बैठना होता था, बंगाल के थे वो, तो उन्होंने आसन लिया और आसन लेकर के ऊपर से ही पटक दिया। ऊपर से ही पटका तत्काल स्वामी जी ने संकेत किया कि देखो आपने हिंसा कर दी। और हिंसा क्या हुई उससे? किसी को मारा तो नहीं, वहां धूल भी नहीं थी ऐसी, वैसे दरी बिछी हुई थी, दरी के ऊपर ही वो रखा था, लेकिन फिर भी हिंसा हुई है। एक तो ये भी बात कही, कहने लगे कि ऐसे जब पटकते हैं तो थोड़ी सी धूल भी उठती है, धूल उठी, दूसरा इसकी आवाज हुई और एकदम जो कोई ध्यान कर रहा हो उसको आवाज लगी है, धूल उठी है, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। संकेत मिला कि यदि आसन रखना है तो आराम से बिछावें और बैठे। अनेक बार हमसे आलस्य वसात प्राय करके हो जाता है, ऊपर से पटकते हैं, बैठ जाते हैं। बगल वाला देखता है, गुस्सा तो आता है बगल वाले को, गालियां भी देता होगा, अंदर अंदर गाली चल रही होगी, इतना बड़ा हो गया, इसको इतना छोटा सा व्यवहार नहीं आता, बोलता होगा, लेकिन कह कुछ नहीं सकते। तो व्यवहार समय भी वो छोटी छोटी बातों पे बहुत बहुत ध्यान देते थे और बताते रहते थे जब भी कोई त्रुटि होती। तो ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि केवल आंख बंद करके बैठने का नाम योग नहीं है, समाधि नहीं है। अरे ये तो व्यवहार की भी बात है। जब हम व्यवहार में उतरते हैं तो उसके मन की वृत्ति सदैव अधर्म से रक्षित रहती है, अधर्म की ओर नहीं जाती। व्यवहार में वो सत्य ही व्यवहार करेगा, मिथ्या नहीं करेगा। बहुत सारे बनावटी होते हैं। कहने लगा अपनी पत्नी के ऊपर धौंस जमा रहा था, तेरे को मेरे जितना सत्यवादी नहीं मिलेगा, जीवन में मैंने ही सत्य बोला है, कभी झूठ नहीं बोला। देवी जी सुनती रही बेचारी। शाम को एक व्यक्ति आया और आकर के आवाज लगाई कि भाई बाहर आ जाओ, वो कुछ पैसा था उसका हिसाब किताब कर ले। में पत्नी को कहा कि जाकर के कह दे कि वो घर पे नहीं है। इसने कहा कि अब बड़े सत्यवादी बन रहे थे, अब कह रहे हो कि जाकर के कह दो घर पे नहीं है। बोले झूठ में थोड़ा ही बोलूंगा, झूठ तो तू बोलेगी, मुझे थोड़ा ही झूठ बोलना है, तू जाकर के कहेगी घर पे नहीं है, इसलिए तो मैं बाहर नहीं जा रहा। अब ये योग है। कह रहे हैं हम बड़े सत्यवादी। ऋषि कह रहे हैं कि व्यवहार समय भी अधर्म से मन की वृत्तियों को रोकना योग है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध। आगे देखो, कह रहे हैं कि निरुद्धा सती सा क्वचित क्व अवतिष्ठत, यही है, क्व अवतिष्ठते इति अत्र उच्यते। कह रहे हैं कि जब वो मन की वृत्ति निरुद्ध हो गई, मन की वृत्ति निरुद्ध होने पर वो कहां ठहरती है? तो फिर अगला ही सूत्र दे रहे हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। सीधा सा अर्थ है तदा, तब दृष्टु दृष्टा में, स्वरूपे दृष्टा के स्वरूप में अवस्थानम अवस्थित हो जाती है। देखो क्या कहते हैं स्वामी जी, यदा सर्वस्मात् व्यवहारात् मनो अवरुध्यते तदा अस्य उपासकस्य मनो दृष्टु सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लभते। करें यदा, जब सर्वस्माद व्यवहारात, सब व्यवहारों से मन जो है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। माने उपासना समय में अन्य वृत्तियों से रुका, परमेश्वर में लग गया, वो तो दिया ही है, ये बात तो आ ही रही है। और जब व्यवहार करते हैं लौकिक व्यवहार, उस समय अधर्म से हट करके धर्म में लगाए हुए हैं, तब तदा अस्य उपासकस्य, इस उपासक का मन दृष्टु दृष्टा के
अर्थात सर्वज्ञ से सर्वज्ञ परमेश्वर से सर्वज्ञ परमेश्वर के स्वरूपे स्वरूप में स्थितिम लभते स्थिति को प्राप्त हो जाता है। माने दोनों अवस्थाओं में परमेश्वर मिलेगा, और जब नहीं लगता उसकी बात आगे कह रहे हैं। यदा उपासको योगी उपासना नाम क्या है? योग्य उपासना नाम विहाय सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जन नहीं दिख रहा भाई, क्या है ये? सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते नहीं, सांसारिक जनवत्तस्य, ठीक है। तदा सांसारिक जनवत्तस्य अपि प्रवृत्तिर्भवति अहोस्वित विलक्षण इति अत्राह। करें यदा उपासक, जब उपासक योगी उपासना विहाय, उपासक योगी उपासना विहाय उपासना को छोड़कर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है। जब उपासना कर रहा था तब तो ठीक था, उसके बाद जब सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता है, समय हो गया, कल करेंगे। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको